कर दिया। हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग्स, आप सभी का स्वागत है सेशन में। क्या हाल है आप सबके? क्या मैं आपको अब दिखाई दे रहा हूँ? नमस्कार, गुड इवनिंग्स, आप सभी का स्वागत। चलो, हेलो, ठीक है। हाँ जी, अभी आवाज आ रही होगी आप सभी को। वेरी गुड इवनिंग। चलो, विकास, शिवानी, दीपिका, आशुतोष, सरस्वती, क्रांति, संगीता, मनोज, प्रवीण, मोहित, जितेंद्र, आवाज आ रही है आप सभी को? चलिए, एक बार बताइए जल्दी से, क्लियर है? तो फिर अपनी क्लास को शुरू किया जाए। ओके। हम्म, एक बार आप लोग भी देखो, आवाज नहीं आ रही क्या अभी भी? ठीक है। चलो, विकास, शिवानी, दीपिका, आशुतोष, सरस्वती, क्रांति, संगीता, मनोज, ओके। चलिए, थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, मैं आपको कारण बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि आज 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स का सेलिब्रेशन है 8 बजे से विनर्स के यूट्यूब चैनल पे, तो उसी की तैयारी में हम लगे हुए थे। इसीलिए आज मैं क्लास विनर्स के स्टूडियो से ले रहा हूं। रोज मैं अपने घर से लेता हूं, तो स्टूडियो चेंज हो गया, थोड़ी सी कुछ सेटिंग्स चेंज हो गई, बट ठीक है। अभी हम शुरुआत करते हैं, है ना? लेट्स स्टार्ट। सवाल आपके सामने है। चलिए, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 50 किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 के साथ, और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोगों ने पुराना पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा, देखा होगा, क्योंकि उन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल हमारे सामने हैं। आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स स्क्वायर -4x+1 की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है? और आपसे पूछा है, देखो, x की पावर 6 प्लस x की पावर -6। अगर माइनस लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 1/में x की पावर 6। अगर कभी भी पावर माइनस में है, आप उसको अगर पलट दें तो वो प्लस में बन जाती है, और अगर प्लस है तो वो क्या बन जाती है? माइनस बन जाती है। अब आपको यह दिमाग लगाना है कि इससे यहां कैसे पहुंचेंगे। तो आपको अगर याद हो, तो मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि भाई जब भी ऐसे सवाल हो तो सबसे पहले हमें x+1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना? फिर जब हम इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये x² प्लस 1/x² हो जाएगा, और स्क्वायर का अगर क्यूब कर देंगे तो ये आपका x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बन जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह है कि यह पता लगाना कि हमें पहुंचना कैसे है वहां तक, है ना? चलो, तो पहले तो हम ये सोचें कि इससे x+1/x कैसे बनाए। तो इस पूरे में हम x का भाग दे देंगे,
x का भाग दे दिया, तो ये आपका बचेगा ओनली x। यहां से 1 के बटे में जाएगा तो ये 1 बटे x हो जाएगा। और ये जो माइनस का 4 है, क्योंकि x से x तो कट जाएगा, माइनस का 4 उधर जाके जो है प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमें मिल गई कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है भाई। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, मैं आपसे कहूं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 4 का वर्ग। ठीक है, 4 का वर्ग कर देंगे, इसमें से हम 2 घटा देंगे तो 16, 16 में से 2 गया, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 14। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप सोचिए जब स्क्वायर का क्यूब होगा, वर्ग का घन होगा, तब जाके आपको x की पावर 6 मिलेगी, है ना। तो मैंने क्या करा, पहले x प्लस 1/x को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में कन्वर्ट किया। अब मैं स्क्वायर का क्यूब करूंगा, वर्ग का घन करूंगा, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, x की पावर 6 मिलेगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जब हम इसका क्यूब करेंगे, कुल मिला के इसमें क्यूब की ट्रिक लगा देनी है, तो ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्यूब की ट्रिक क्या होती है, नंबर का हम यहां पे क्यूब करेंगे तो 14 का आपको क्यूब करना पड़ेगा और उसमें से 14 का ही 3 गुना घटाना पड़ेगा। 14 का घन करेंगे और 14 का ही 3 गुना उसमें से हम घटाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 14 का क्यूब क्या होता है, 14 का घन क्या होता है, और उसमें से 14 तिया 42 जो है आप घटा देंगे। सही है। जो लास्ट टाइम होंगे और पिछले 2-4 क्लासेस को रेगुलर पढ़ रहे होंगे, उन्हें बढ़िया समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। तो 14 का जो क्यूब है, क्या वो 2744 होता है, और 14 का 3 गुना आपका 42 होता है, तो ये गया, तो आपके पास लास्ट में क्या बचेगा, 2702, एंड दिस इज योर आंसर। आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहले क्यूब लेके बाद में स्क्वायर कर लो, आप पहले क्यूब करके स्क्वायर कर लो या स्क्वायर करके क्यूब कर लो, दोनों केस में आपका आंसर जो है x की पावर 6 आएगा। क्लियर? वेरी गुड। क्लियर है सभी को, है ना। तो इसको पहले हमने x प्लस 1/x के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको x स्क्वायर में कन्वर्ट किया, और स्क्वायर को फिर हमने x की पावर 6 में कन्वर्ट किया। उम्मीद है आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला हमारे सामने, और सबसे पहले यह देखो कि क्या दिया है और क्या पूछा है, और जो पूछा है वहां तक कैसे पहुंचेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको यहां पे कहा गया है कि x माइनस 1/x की वैल्यू 2√2 है। आप कहेंगे ठीक है सर, अब आपको फिर से x की पावर 6 और 1/x की पावर 6 में कन्वर्ट करना है, इसको वापस से बदल देना है इसमें। तो अब आप फिर दिमाग लगाओगे कि पहले क्या, अब समझना, सबसे पहले आपके पास x प्लस 1/x जब तक या तो भाई ये हो जाए, या तो ये मिल जाए आपको, या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिल जाए तो भी अपना काम हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी मिल जाएगा तो हम x की पावर 6 पे चले जाएंगे, है ना। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं इसमें स्क्वायर की ट्रिक लगा दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो माइनस की स्क्वायर की ट्रिक मैंने आपको बताई है, अगर मुझे स्क्वायर पे जाना है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर होगा, 2 का वर्ग 4, 4 का दुगना हो गया 8, और इधर माइनस है तो इधर क्या होगा, प्लस होगा, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको 10 मिल जाएगा। समझ में आया? आपको मैंने बताया है कि x माइनस 1/x की वैल्यू अगर n हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, नंबर का स्क्वायर करके उसमें 2 जोड़ेंगे। तो मैंने 2√2 का स्क्वायर करा, 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का वर्ग 4, 4 का दुगना 8, और उसमें 2 जुड़ गया 10, तो आपको यह मिल गया। अब मुझे यह बताओ कि क्या आप इसको, फिर वही बात है
कि अगर मैं स्क्वायर का क्यूब कर दूं तो वो x की पावर 6 बन जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो हम इसका क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब वाली ट्रिक लगाएंगे तो ये बनेगा x की पावर 6 और 1/x की पावर 6, और यहां पर क्यूब की ट्रिक लगाओगे 10 का घन, और 10 का ही 3 गुना आप घटा देंगे, तो 10 का घन कितना हो जाएगा भाई 1000, 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा 30, तो ये आपका आंसर कितना दे जाएगा, ये आपका आंसर 970 दे जाएगा। 970 इज द आंसर, 970 आपके प्रश्न का आंसर है। बताइए, क्लियर है ना? तो आपने पहले इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया, स्क्वायर को क्यूब में कन्वर्ट किया, आंसर आपका कितना आ गया 970। ये जो लिंक बनाना है ना, बस यही इंपॉर्टेंट है, यही हमें सीखना है कि कैसे हम चीजों को कनेक्ट करें। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो बताओ। ठीक है। देखो कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है। ये हमारी एलजेब्रा की क्लास नंबर 6 है, आज जो हम कर रहे हैं ये एलजेब्रा की क्लास नंबर 6 है, और पिछले 2-3 क्लासेस से आपको मैं कंसेप्ट ही सिखा रहा हूं, है ना, किसको किसमें कैसे बदलना है। तो अगर वो क्लासेस देखी होंगी तो ही समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आना है कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि पुराना सब बताया आपको जा चुका है ना। तो रेगुलर लोग ही इसको सरवाइव कर पाएंगे, जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं वही इस क्लास में जीवित रह पाएंगे, बाकी के लिए सिर्फ ये ऊपर से जा रहा है वाली स्थिति बनेगी, है ना। और हमें मतलब भी उन्हीं लोगों से जो रोज पढ़ने आते हैं, रोज पढ़ना चाहते हैं। कभी कभी वालों के लिए वैसे भी दुनिया में कोई स्थान नहीं है, या तो कोई काम करो मत तो भी ठीक है, और अगर करो तो फिर अच्छे से करो, कभी कभी वाला कंसेप्ट कहीं भी नहीं चलेगा। चलो भाई इसको बताओ, आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है जो कितनी है 2√2 है। आप सबसे पहले इसको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में बदल दो, और फिर इसको आप क्यूब की ट्रिक लगा दो। पहले स्क्वायर की ट्रिक लगाओ फिर क्यूब की ट्रिक लगाओ, तो ये x की पावर 6 और 1/x की पावर 6 बन जाएगा, हाँ या ना। तो 2√2 है, आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो आप इसका अगर स्क्वायर करके 2 घटा दोगे तो ये यहां आ जाएगा। 2 का वर्ग 4, 4 का दुगना 8, 8 में से 2 गया तो कितना आ गया 6। अब इसको यहां ले जाओगे तो क्यूब की ट्रिक आप लगाओगे, 6 का घन और 6 का 3 गुना घटा देंगे। 6 का घन हो गया 216, 6 का 3 गुना हो गया 18, आंसर आएगा आपका 198, 198। विद इन सेकेंड्स आप आंसर दोगे अगर कंसेप्ट में दम वाली बात है तो। अब देखो कितना आसान है, और कनेक्शन करना सीखना है, और इसमें समय लगेगा लेकिन बनेगा, घबराना नहीं है। कनेक्ट करना सीखना है कि जो दिया है और जो पूछा है वहां तक कैसे जाएं, और आज की क्लास से आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा। आज आप सीखोगे चीजों को कनेक्ट कैसे करना है, क्योंकि 2-3 दिन से हम वही कर रहे हैं, है ना। मस्त समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़े क्या, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, x प्लस 1/x। अब देखो x की पावर 6 और माइनस x की पावर 6 है, तो मैंने आपको शायद ये बताया नहीं है, और वैसे भी बहुत सारी चीजें जहां दिमाग हमें खुद ही लगाना है। अब आप सोचिए कि माइनस में कैसे लाएं, क्योंकि इसका तो कोई रूल होता नहीं है। तो इसका तरीका यह होता है कि x³ प्लस 1/x क्यूब का आप x³ माइनस 1/x क्यूब से गुणा करेंगे। इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा x की पावर 6 और 1/x की पावर 6 का। समझना पूरा खेल। अगर मुझे x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 चाहिए तो मुझे प्लस वाले क्यूब का और माइनस वाले क्यूब का गुणा करना है, इससे वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब समझना, अब आपसे कहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 2√2 है, तो इसको एक बार प्लस में बदलना है, इसको एक बार माइनस में बदलना है। अच्छा, अब आपको एक बात पता है कि अगर x प्लस 1/x है
तो इससे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ ही बनेगा। और जब तक आपके पास x माइनस 1/x नहीं होगा तब तक आप x³ माइनस 1/x³ नहीं ला पाओगे। समझ में आ रही है? दोनों बातें अलग अलग है। प्लस होगा तो ही क्यूब का प्लस आता है और माइनस होगा तभी माइनस का क्यूब आएगा। दोनों बातें क्लियर है। अब इसको कैसे लाना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना। ठीक है भाई, चलो अब देखो, ये तो बड़ा सिंपल है, नंबर का क्यूब करना है आपको। ठीक है, 2√2 का क्यूब करके और उसी का 3 गुना घटा देना है ना, तो ये आ जाएगा। तो 2 का घन क्या हो जाएगा भाई 8, और √2 का घन क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 16√2 माइनस 3 का दुगना 6√3। और अगर इसको मैं और सॉल्व कर लेता हूं तो ये आ जाएगा आपका 10√3। क्या आ जाएगा ये 10√3। समझ में आया? हमने सिंपल क्यूब वाली ट्रिक लगाई है कि अगर x प्लस 1/x दिया है तो x³ प्लस 1/x³ कैसे बनेगा। तो हमने नंबर का क्यूब करा और उसी का 3 गुना घटाया, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया 10√3। आप कहोगे सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको मैंने प्लस से माइनस बनाना सिखाया था क्या, कि अगर x प्लस 1/x दिया हो तो x माइनस 1/x कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 दिन पहले हमने सीखा था। इसकी ट्रिक ये होती है 2√2 का स्क्वायर, और अगर प्लस से माइनस पे आते हैं तो माइनस का 4 करके आप वर्गमूल लगाओगे। क्या लगाओगे भाई, वर्गमूल लगाओगे, है ना। चलो तो मुझे बताओ 2√2 का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4, 4 का दुगना 8, 8 में से 4 गया तो ये अभी भी आपके पास 4 ही बचेगा। और 4 किसका वर्ग होता है, 4 वर्ग होता है 2 का। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2 मिल गई। अब इससे अगर मुझे इस पे आना है तो 2 का घन और 2 का ही 3 गुना जुड़ेगा, 8, और 8 में 6 जुड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। चलो अब मुझे दोनों बातें पता चल गई है। इसकी वैल्यू कितनी है 10√3 और इसकी वैल्यू कितनी है 14। जब ये दोनों का गुणा होगा 140√3, ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन 140 अच्छा मैंने यहां पे गलत कर दिया है ना, यहां पे 2 लिखेंगे अपन, यहां भी 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा, तो यहां पर भी 2 आएगा। ठीक है, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहां भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 140√2, 140√2। क्लियर भाई? हम्म, क्लियर। देखो हमने कितनी सारी चीजें इसमें लगाई है। अगर मुझे x⁶ माइनस 1/x⁶ चाहिए तो मुझे प्लस और माइनस क्यूब का गुणा करना पड़ेगा, है ना। x प्लस 1/x को x³ में बदलने का तरीका बड़ा सिंपल है, नंबर का क्यूब करके उसी का 3 गुना घटा दो। अब माइनस कैसे आएगा, तो पहले x प्लस 1/x को माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर माइनस से माइनस का क्यूब आएगा। बस ये मेन मुद्दे की बात यहां पर थी। ठीक है, क्लियर। हम्म, ठीक है। जिसको इसमें डाउट है मैं बता दूं आपको, कि जैसे आपको 2√2 का क्यूब निकालना है तो 2 का घन होता है 8 और √2 का घन होता है 2√2, है ना। √2 का घन क्या होगा 2√2, जब ये दोनों का गुणा होगा तो ये बनेगा 16√2। इसलिए हमने उसको क्या लिखा है, इसका घन क्या लिखा है 16√2, और 3 दूनी 6 गया तो बचा कितना आपके पास 10। ठीक है। हम्म, चलो भाई आगे चलेंगे।
अगला सवाल, अगला है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई हो जो कि 3 है, तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 कैसे आएगा? आपको मैंने बताया था कि 7 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 का और 3 का गुणा करना पड़ेगा। आधार समान होने पर घातें जुड़ेंगी, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो देखो, ये आपका है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 में गुणा करना पड़ेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का, और इसमें से x प्लस 1/x घटाना पड़ेगा। आपको याद होगा, क्योंकि जब इन दोनों का गुणा होता है तो ये एक्स्ट्रा आ जाता है, इसको आपको हटाना पड़ता है ना। जैसे दूध गर्म करते हैं, मलाई ऊपर आ जाती है, बस ये वही बात है। जब इनका गुणा होगा तो ये मलाई को हटाना पड़ेगा, तब जाके आपके पास प्योर x की पावर 7 बचेगा। ठीक है, अब देखो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो एक बार यहां आ जाओ, तो देखो आपको पता है कि x से पहले x का स्क्वायर निकलता है, फिर x की पावर 4 निकलती है। इसी सीक्वेंस में हम चलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया हर्ष। तो आपको अगर ये 3 दिया है, तो इसका हम वर्ग करके 2 घटाएंगे। 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 7। फिर इसका वर्ग करके 2 घटाएंगे, 49, 49 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 47। तो x की पावर 4 की वैल्यू कितनी है? 47 है। अब इसको क्यूब पे ले जाना है, तो क्यूब की ट्रिक क्या होती है? नंबर का क्यूब और उसी का 3 गुना घटाएंगे। 27 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 18। ठीक है भाई, और माइनस एक्स प्लस 1/x, यानी कितना माइनस करेंगे हम? 3 माइनस करेंगे। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एक बार कोशिश करते हैं कि क्या यूनिट डिजिट से हो पाएगा। देखो 8 इंटू 7 56 का 6, और 6 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो आखिरी में 3 बचना चाहिए। और अच्छी बात क्या है कि आखिरी में 3 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आपका आंसर आ जाएगा 843। यूनिट डिजिट से आपका प्रश्न सॉल्व हो रहा है। क्लियर है ना? जब x की पावर 4 और x की पावर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 7 रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको पता है कि यह हमेशा बच जाया करता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया था। तो 3, अगर x से x की पावर 4 पे जाना है तो स्क्वायर वाली ट्रिक मुझे 2 बार लगानी पड़ेगी। 3 का वर्ग 9 में से 2 गया 7, 7 का वर्ग 49, 49 में से 2 गया ये, और फिर क्यूब वाली ट्रिक लगाएंगे, नंबर का क्यूब करके उसी का 3 गुना माइनस, तो वह 18 आ गया, और यहां पे आप -3 कर देंगे। ठीक है, तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 843। कोई डाउट? ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप सिर्फ इस पर नजर डालिए कि क्या दिया है और क्या पूछा है, वो कैसे मिलेगा उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, देखो a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर कितना है? यह है 7/3, और आपको माइनस में पूछा है ना? अब माइनस में कब आएगा यह सोचना है। अगर मेरे पास a माइनस 1/a होगा, तभी मैं क्या कर सकता हूं? a क्यूब माइनस 1/a क्यूब में ला सकता हूं, है या ना? जब तक a माइनस 1/a नहीं होगा, तब तक a क्यूब माइनस 1/a क्यूब नहीं होगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब दिमाग लगाओ कि भाई ये कहां से आएगा। तो आप याद करिए, जब भी इसको हम एक स्टेप पीछे करते थे, मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि माइनस का 2ab इधर, इधर 2 माइनस होगा तो उधर भी क्या होगा? उधर भी माइनस का 2ab माइनस होगा। बेसिकली ये कट जाता है, तो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ ये, अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, अपने आप में क्या हो गया? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया 3 दूनी 6, तो ये गया कितना? 1/3। और यहां से अगर वर्ग हटेगा, अगर यहां से मैंने वर्ग हटाया
यहां से वर्ग हटाया तो इसके ऊपर वर्गमूल लगेगा, 3 किसी का वर्ग होता नहीं तो इसको हम यही कह पाएंगे, है या ना। 1/√3 ये आपका हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अब मेरे पास a माइनस 1/a की वैल्यू है और अब मुझे इसे क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो क्यूब में कन्वर्ट करने की ट्रिक क्या होती है माइनस के केस में? माइनस के केस में ट्रिक होगी कि 1/√3 का पहले तो मुझे क्यूब करना पड़ेगा और उसी का 3 गुना मुझे घटाना पड़ेगा। अब देखो, 1/√3 का क्यूब करेंगे तो यह आएगा आपका 3√3, ठीक है। और यहां पे क्या है, यहां पे है 3/√3। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम आ जाएगा 3√3, तो यहां 1 रहेगा। √3 से √3 गया, 3 का 1 में गुणा हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहां पे प्लस लगेगा क्योंकि माइनस है, तो यहां पे √3 से √3 गया, 3 तिया क्या हो जाएगा 9। तो आप आगे बढ़ोगे तो यह आएगा 10 और यह आ जाएगा 3√3 एंड दिस इज योर आंसर 10/3√3। डी आपके प्रश्न का आंसर होगा। हाँ ठीक है। जब तक a माइनस 1/a नहीं होगा तब तक क्यूब में आंसर नहीं आएगा। तो पहले हमें माइनस वाली स्थिति लाना है, उसके बाद उसको फिर माइनस वाले क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो पीछे लाने का तरीका क्या होता है, बोथ साइड -2। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा स्क्वायर रूट लगा, 3 दूनी 6, तो 6 गया तो बचा 1/3 यानी 1/√3। नंबर का क्यूब करके उसी का 3 गुना आप जोड़ेंगे और बस मैंने उसको कैलकुलेट करा है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें डिजिटल सम आप नहीं लगाओ, डिजिटल सम नहीं लगेगा। पुरानी क्लासेस आपको अमित मिलेगी, एप्लीकेशन में माय कोर्सेज में जाइए, पुरानी क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है भाई। ओके, माय कोर्सेज में जाना, मैथ्स फाउंडेशन वीडियो लेक्चर्स नाम का एक फोल्डर होगा, ब्लैक कलर का आपको दिखेगा या पिंक कलर का दिखेगा, उसमें अलजेब्रा में आपको मिलेगा। एक मैथ्स फाउंडेशन रिकॉर्डेड और एक मैथ्स फाउंडेशन वीडियो लेक्चर्स है। मेरी जो क्लासेस है लाइव वो आपको मैथ्स फाउंडेशन में मिलेगी, तो मैथ्स फाउंडेशन वाला आप अपना आइकन ढूंढना, उसमें आपको पुरानी क्लासेस भी मिलेगी, ठीक है भाई। चलो, समय का आज अभाव है, थोड़ा सा हम तकनीकी समस्याओं के कारण लेट हो गए, तो आज का सेशन में यहीं पे समाप्त करूंगा। 15 मिनट बाद हम दोबारा यूट्यूब पे मिल रहे हैं क्योंकि आज 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स का सेलिब्रेशन है। तो 15 मिनट बाद मैं आपको यूट्यूब पे फिर से मिलने वाला हूं। तो आज थोड़ा सा सेशन में जल्दी खत्म कर रहा हूं, बाकी इसको फिर हम कवर करेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा, और पुराने जितने भी लोग हैं जो रेगुलर हैं उन्हें तो मजा आ रहा होगा, जो रेगुलर नहीं है आपसे बस इतना निवेदन कि पुरानी क्लासेस एक बार अच्छे से देख लो, है ना। रेगुलर रहोगे तभी एडवांस मैथ्स अच्छे से बनेगा। यूं तो आप चाहते हो कि सब अच्छा बन जाए, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, तो कैसे अच्छा होगा। रेगुलर रहिए, पुराना कवर करिए, सारी चीजें आपसे अच्छे से बनेगी। बाकी 8 बजे यूट्यूब पर हम मिल रहे हैं। फिलहाल इस सेशन को मैं यहीं एंड कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू।